नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं आदरणीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भागीदार बनने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं उन्हें आदर पूर्वक धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं उस दिन तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन खड़गे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी को मैं, और ऐसा आनंद आया जो बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में जो मनोरंजन की कमी खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि खड़गे जी बहुत लंबा और शांति से बोल रहे थे। मैं सोच रहा था कि उन्हें इतना बोलने की आज़ादी मिली कैसे। फिर मैंने ध्यान में आया कि उनके साथ जो दो स्पेशल कमांडर रहते थे वो नहीं थे, और इसलिए इसका खड़गे जी भरपूर फायदा उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का वो गाना जरूर सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था। लेकिन एक बात की खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, मैं अपने सर आंख पर है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां भवन निर्माण सामग्री के लिए भारत की प्रमुख वन स्टॉप शॉप एसजी मार्ट ने जयपुर राजस्थान में अपनी नई स्टील पेशकश एपीएल अपोलो एसजी टीएमटी को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन पार्टनर के सामने प्रोडक्ट्स का डेमो दिया। इस कार्यक्रम में एसजी मार्ट के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिव बंसल मौजूद रहे। वह एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में कंपनी हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पेश करने के लिए जानी जाती है, जो इंडस्ट्री एक्सटेंडेड का प्लान करती है और अपने मूल्यवान ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती है। विकसित भारत पहल की तरह नया एपीएल अपोलो एसजी टीएसटी स्टील बार को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एक विस्तृत रेंज के लिए बेहतर स्थायित्व, मजबूती और लचीलापन प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। एसजी मार्ट ने अपना इंडिया में जो टीएमटी का लॉन्च है वो फर्स्ट राजस्थान जयपुर में रखा है, और यहाँ पे हमने एक लॉन्च पार्टी रखा और उसमें काफ़ी अच्छे लोगों का प्रतिसाद मिला, काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई। लोगों ने हमारा टीवी एड देखा जो हमने अक्षय कुमार के साथ बनाया है, और राजस्थान में हमारा जो विज़न है वो राजस्थान की पोटेंशियल का 24-25 में 10% करीबन जो 20,000 टन महीने का आएगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके लिए हम अपनी सेल्स टीम के साथ और सब तरह से तैयार हैं। हम पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं कि हम एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको रीजनेबल रेट पे देंगे। क्या विशेषता है हमारे प्रोडक्ट में? क्वालिटी है और भूकंप प्रतिरोधी है कि अगर भूकंप का कोई झटका आता है तो आपका मकान गिरेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। जंग प्रतिरोधी है। जो मकान बनाने के लिए 2-3 चीज़ें मेन हैं, उसको हम ध्यान में रख के और हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। वहीं जयपुर में मन की खुशी के लिए सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजर और सामाजिक कार्यकर्ता पायल चौधरी द्वारा स्थापित मन की खुशी फाउंडेशन का शुभारंभ जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक निजी रिजॉर्ट में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, अभिभावक और राजनेताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों की भागीदारी रही। कार्यक्रम संयोजक हरिराम किवाड़ा ने बताया कि इस समारोह में पायल चौधरी द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार और मन की खुशी फाउंडेशन की डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया गया। कार्यक्रम में विधायक रामस्वरूप लांबा, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील, महासचिव मदन चौधरी, न्यायाधीश किशन लाल जाट, एडीजे अशका राव व स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा उपस्थित रहे। आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भेरूराम डागर, महिला विंग की अध्यक्ष सुभिता सीगड़, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष संप्रति, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर मनीष शर्मा व डॉक्टर बीएस बड़ौदा और कैंसर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सरिता चौधरी व राज आंगन रिजॉर्ट के डायरेक्टर मुकेश सैनी और सद्भावना ग्रुप के मनोज पांडे समेत गणमान्य लोग भी शामिल हुए।
हाँ मैम बताइए, आज एक दिन की कार्यशाला रखी है क्या? नमस्कार, राम राम। मेरा नाम पायल चौधरी है और आज का जो कार्यक्रम है वो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने रखा है, जो कि आज की टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे पहले हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। पहले स्टूडेंट्स पे काम करेंगे, देन महिलाओं पे, फिर ऑल पे। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से मैं इस अभियान में लगी हुई हूँ कि स्कूल और वहाँ पे जाके हम लोग कॉलेज में जाके बच्चों के मन की बात जानें। और इस फाउंडेशन का नाम है मन की खुशी फाउंडेशन। और बच्चों में और हम हर तरीके की बातें कर लेते हैं कि कैरियर की, धन की खुशी की बता देते हैं, इस टाइप से ये करो, बट उनके जो मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और भारत में बहुत कम लेवल पे इस बारे में बात हो रही है, जबकि कोटा हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत दुखद घटनाएं वहाँ पे सामने आती हैं। अभी नया साल का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले विदिन 1 वीक 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही एक दुखद बात है कि हम लोगों के बच्चे, और वो इस तरीके से हमारे देश का फ्यूचर है, जो वो इस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसी को हम ओवरकम करने के लिए एक मंथन प्रोग्राम रखा है। काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं, तो उनसे डिस्कशन होगा। वैसे तो मैं अपने लेवल पे प्रयास कर रही हूँ स्कूलों में जाके स्टूडेंट से बात करके। तो आज काफ़ी सारे स्कूल के टीचर्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। तो हम लोग आगे इस चीज़ को किस तरीके से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच के उनको मन की खुशी दे सकें, इसके लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। आगे का रोड मैप किस तरीके से बनाएं ताकि हम बच्चों तक पहुंच के उनसे बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। भीनमाल के ऐतिहासिक व प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रथम वर्षगांठ पर 3 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी प्रवचन देंगे व 1 दिन का दरबार लगेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास 3 दिवसीय संगीतमय राम कथा का वाचन करेंगे। वहीं कथा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्षगांठ को लेकर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया व करीब 10,000 लोगों के बैठने के लिए विशाल पंडाल भी बनाया गया है। झालावाड़ के जिला भवानी मंडी में राजस्थान टेक्सटाइल मिल की लेबर कॉलोनी में क्रिकेट खेलने के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर जीत का जश्न मनाने के दौरान बैट से हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जहां कोटा में इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि प्रकाश कुमार पुत्र अजय कुमार 15 वर्ष, मुकेश मीणा पुत्र राम मीणा 25 साल आपस में लेबर कॉलोनी में मंगलवार की शाम क्रिकेट खेल रहे थे। तभी प्रकाश की टीम जीत गई। इस दौरान प्रकाश हंसने लगा व मुकेश गुस्से में आया और बैट उठाकर प्रकाश के सर पर मार दी, जिसकी वजह से वह मूर्छित होकर गिर गया। तभी उसके दोस्त उसे उठाकर ले गए, जहां परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां हालात नाजुक देखकर उसे रेफर किया। ये आरटीएम कॉलोनी के पीछे का है। अच्छा, क्या हुआ था? खेल रहे थे, खेलने के बाद जीते बच्चे। जीतने के बाद में उसको गुस्सा आया जी। गुस्से में आके बल्ले से मार दिया पीछे से। अच्छा, आपके बेटे के? हाँ। उसके बाद उसको कहाँ ले गए? उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में लाया जी। सरकारी हॉस्पिटल में लाने के बाद यहाँ देखने के बाद रेफर कर दिया नून हॉस्पिटल जी। नून हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ एक जांच किए। जांच करने के बाद वहाँ से कोटा रेफर कर दिए सुधा हॉस्पिटल जी। वहाँ उसका देहांत। आप कहाँ थे कल में तो कोटा में ही था सर। कितने बजे का मामला ये जो सारा वाकया हुआ? ये 4 साढ़े 4 बजे कल का है। हाँ। शाम। आरोपी गिरफ्त में है। और सुनने को आ रहा था कि आप लोगों ने हंगामा भी किया था हमारी टीम में लेबर कॉलोनी में। सर हम लोग थे ही नहीं यहाँ, हम लोग तो कोटा में थे। झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र के मनोर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी के यहाँ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की कानों की बालियां चुराने वाला फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों की कानों की बालियां चुराकर ले जाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार हो गया। खूरी चौराहे के आसपास ग्रामीणों ने कामखेड़ा पुलिस को सूचना देकर चोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मनोर थाना कलेरा क्षेत्र के बीच में कई जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी है।
भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां तंबाकू सेवन भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में समयपूर्वक मृत्यु बीमारियों का एक बड़ा कारण है। जन स्वास्थ्य के बड़े खतरे में से एक है और गैर संचारी रोगों से जुड़े जोखिम का प्रमुख कारण है, जिसके तहत मानव मंगल सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से तंबाकू मुक्त विद्यालय करने के लिए एनजीओ के द्वारा 22 विद्यालय चिन्हित किए गए। वहीं टीम के द्वारा रुदावल कस्बे में भी राजकीय विद्यालय में पोस्टर का लगाकर 200 मीटर की दूरी में तंबाकू बेचना वर्जित बताया गया। सर बताएं, जो ये अभियान चलाया गया है और इसमें नशा मुक्ति जो अभियान चलाया गया है, इसमें क्या क्या आपने जो छात्रों को बताई गई हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। ये तंबाकू मुक्त विद्यालय कार्यक्रम है चिकित्सा विभाग के सहयोग से एनजीओ के द्वारा मानव मंगल सेवा संस्थान के द्वारा 22 विद्यालयों में चयनित किए गए हैं, जहाँ ज़्यादा नशे की आशंका रहती है। बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी नशे में बिगड़ रही है, तो इसके लिए अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। तो तंबाकू नहीं करें, लोग बाग जयंती गुटखा नहीं खाएं, इसके बारे में हम जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके बारे में, और पॉम्पलेट पोस्टर इनकी प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों के स्कूलों में। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। और सूरतगढ़ से खबर, जहां नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में अतिक्रमण तोड़ने का मामला तूल पकड़ गया। किसान नेता राकेश बिश्नोई, किसान जागृति मंच संयोजक हरि बेनीवाल, हरबख्श कौर बराड़ और ओमराज पुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुषों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ से वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनने पर धरना उठा लिया। वाइस चेयरमैन सलीम कुरैशी ने नगर पालिका की भूमि बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई व खसरे का सीमा ज्ञान की मांग रखी। क्या आश्वासन मिला? उसमें आश्वासन ये मिला है कि कम से कम 15 दिन का टाइम देंगे और ये चिन्हित करवाएंगे कि जिसका स्टे आया है क्या वही है, लेकिन कुछ नहीं है। मुझे पता है जो सारा प्रशासन मिला हुआ है, भूमाफियों के लिए जो भूमि खाली करवाई जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी भूमाफियों के खिलाफ ज्ञापन दिया था, तो उसमें क्या हुआ, सर को एक्शन मोड में आना चाहिए था एसडीएम सर को, लेकिन नहीं आई। भूमाफियों का साथ दे रहे हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है कि भूमाफियों को वहाँ बसाया जाएगा। अब ऐसा नहीं हम होने देंगे, हम कोर्ट का सहारा लेंगे, न्यायपालिका का सहारा लेंगे, जन याचिका लगवा के इन गरीबों को उजड़ने नहीं देंगे। अतिक्रमण को लेकर आपके जो वार्ड के अंदर अतिक्रमण को तोड़ने को नगर पालिका ने तोड़ा, उसको लेकर जो आज एसडीएम साहब से जो आप अधिकारी थी वार्ता हुई, वार्ता में क्या रहा? वार्ता में ये हुआ है कि भाई हमने एसडीएम साहब को ये कहा कि जो आप नोटिस दे रहे हो, जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई गरीबों को उजाड़ने की कर रहे हो, तो जो हाईकोर्ट के आप आदेश बता रहे हो, तो उसको हमें ये तो पता लगे कि भाई ये जगह वास्तविकता वही है क्या, गग्गर से इसका दोबारा नाप करवाया जाए और हमें ये पता लगे कि भाई वास्तव में ये जगह वो है या कोई और है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करें। तब तक के लिए आप इसको रोक दी जाए। नोटिस दिए गए 1 नंबर वार्ड के अंदर अतिक्रमण को लेकर आज उपखंड अधिकारी से जो वार्ता हुई, वार्ता के अंदर क्या रहा? वार्ता के अंदर इस बात की सहमति बनी है कि नगर पालिका भी भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन माननीय नगर पालिका का जो आदेश है, हमारा ये शंका था कि गग्गर फ्लैट पे जो पत्थर लगा उस पत्थर से दोबारा पैमाइश की जाए। अगर इसमें ये इलाका आता है 355/6 अगर खसरा आता है तो भी लोगों को सूचित किया जाएगा, लेकिन पहले की तरह बिना सूचित किए किसी भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी नोटिस दिए गए तो हम भी न्यायपालिका के शरण में जाएंगे और आगे की कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक। सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन धरना लगाया। 2 निलंबित पटवारियों को बहाल करने की मांग कर रही हैं। पटवारी अमित पुरी और जितेंद्र सांगवान को ग्राम पंचायत उदयपुर गोदरान में किसी शिकायत पर जिला कलेक्टर ने किसी जमीनी कागजों में छेड़छाड़ करने पर दोनों पटवारियों को निलंबित कर दिया था। दोनों पटवारियों को बहाल करने की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ व कानूनगो संघ ने धरना लगाया। किस मामले को लेकर आपने जो धरना लगाया? मामला 2 पटवारियों के निलंबन से संबंधित है। हमारे 2 पटवारी अमित पुरी और जितेंद्र सांगवान, दोनों पटवारी उदयपुर सदानी में पोस्टेड थे, उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद में जब आरोप पत्र मांगा तो यहाँ से जो रिपोर्ट गई है उसमें तहसीलदार महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि हमने रिकॉर्ड का अवलोकन किया और रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ व किसी तरह की कोई उसमें
छेड़छाड़ नहीं की हुई है। इसके बावजूद भी श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। हमने शुक्रवार को ज्ञापन दिया था और उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 दिन में इनको बहाल कर दो, अगर बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। तो आज तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ, उनकी बहाली नहीं की गई है। तो इस कारण हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और हम लोग झालावाड़ जिले के चौमेला उनील मार्ग पर गुजर रही बाइक में अचानक कुत्ता घुसने से बाइक सवार एक महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार डग निवासी गुड्डी बाई व दलीप लाल डग से चौमेला होकर मध्य प्रदेश के विक्रमगढ़ आलोट की ओर अपने किसी रिश्तेदार के यहां निजी कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी चौमेला उनील मार्ग पर बाइक में अचानक कुत्ता घुस जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गुड्डी बाई के सर में चोट आई व दलीप लाल के मुंह, हाथ और पैर में चोट आई। दोनों को उनील 108 एम्बुलेंस की मदद से CHC लाया, जहां प्राथमिक उपचार किया। रूपवास से खबर, जहां कस्बे के नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित यथार्थ होटल के पास भोले बाबा का विशाल मानव मिलन मंगल सद्भावना समागम सत्संग का आयोजन किया गया। यह सत्संग में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। भारी भीड़ का हुजूम देखने को मिला। सभी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए सीओ किशोरी लाल सहित रूपवास, रुद्रावल, गढ़ी, बाजना थाना अधिकारी जाप्ती के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने भी शिरकत की। उप मुख्यमंत्री PC बेरवा ने कहा कि हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है, हम सभी को परमात्मा पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। तिमरी से खबर, जहां संचालित अन्नपूर्णा रसोई का बुधवार को SDM ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में आमजन को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच की गई। वहीं साफ सफाई व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। ओसिया SDM राजीव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सरकारी संस्थाओं में आमजन को बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अन्नपूर्णा रसोई के निरीक्षण के दौरान रसोई में आने वाले लोगों को अन्नपूर्णा रसोई की जांच की तो रसोई में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,